ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी सद्वादिनये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे है वंदना शतवारे है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रज्ञा छेनी यानी भेद ज्ञान भेद विज्ञान के अलावा तीनों लोक में तीनों काल में पहले गुणस्थानक से लेके 12वें गुणस्थानक तक और दूसरा कोई उपाय हमारे पास तो नहीं है। अब यहाँ कहते हैं कि संसार के कार्यों में चतुराई करके राग को पुष्ट करता है। अब बात समझना इस बात को, कौन से राग को पुष्ट करता है? एक स्वार्थ यानी संसार के लक्ष्य से किया हुआ राग, परिवार का, देह का या समाज का, कुटुंब का, राष्ट्र का, जो भी बाहर का राग है, और एक दृष्टि राग जो धर्म के नाम पर देवगुरु शास्त्र के द्वारा भी हम कहीं न कहीं अटक जाते हैं, जो संसार बढ़ाने का कार्य करता है, जिस माध्यम से हमें जिसका राग और द्वेष से रहित होना था और इन सबसे रहित होकर वीतरागता को प्रकट करना था, ऐसे आत्मा को समझने का प्रयत्न करने की जब बात आती है तो कहता है कि मेरी समझ में नहीं आता। अब और क्या कहें, लेकिन यह भी तो विचार कर कि तुझे किसके घर की बात समझ में नहीं आती? अरे तू आत्मा है या जड़ है? यदि आत्मा की समझ में बात नहीं आ रही है तो क्या जड़ की बातों को ही जीवन भर समझते रहेगा क्या राग का ही पोषण करते रहेगा क्या? तो वितरागी बनने का पुरुषार्थ कब करेगा? और वितरागी तब ही बना जाता है जब एकमात्र स्वद्रव्य के लक्ष्य से प्रयोजन होता है, पुरुषार्थ होता है। ऐसी कोई बात ही नहीं कि जो चैतन्य के ज्ञान में समझी नहीं जा सकती हो। इसलिए अपने भीतर की रुचि को जगाना ही पड़ेगा। जिसे आत्मा की रुचि नहीं है किंतु संयोग की रुचि है, उसी को यह प्रश्न उठता है। अब संयोग भी दो प्रकार के हुए, एक संसार के संयोग और एक धर्म के संयोग, दोनों को बराबर समझना है। और यदि उन संयोगों में उलझा है और जिसे स्वरूप की रुचि नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं है, समझना कहीं न कहीं वो पर में ही अटका हुआ है। आजीविका इत्यादि का संयोग तो पूर्वकृत पुण्य के कारण मिलता है, उसमें वर्तमान पुरुषार्थ और चतुराई कार्यकारी नहीं होती। अब बाहर जो परिणमन हो रहा है पाप पुण्य के उदय से हो रहा है। क्रमबद्ध पर्याय कहने का अर्थ ये है कि ये नहीं कहा कि क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ होगा तब कर लेंगे। महामूढ़ जीव है ऐसा बोलने वाला। अरे भाई, क्रमबद्ध पर्याय पर से उपयोग को, लक्ष्य को हटाने के लिए कहा गया है। यह जीव अब पर द्रव्यों से, पर भावों से उपयोग को हटा, वो क्रमबद्ध जैसा परिणमित होना है वैसा ही होगी। और तेरी जो पर्याय है ये भी क्रमबद्ध परिणमित होगी। उस पर्याय को अब तू अपने द्रव्य की तरफ करने का पुरुषार्थ कर, एकमात्र पुरुषार्थ। इसलिए आजीविका आदि का संयोग पुण्य और पाप के उदय के अनुसार मिलता है और यहाँ कोई वर्तमान पुरुषार्थ की चतुराई की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम तो सब कुछ कहाँ कर रहे हैं? वहाँ पर और पर में ही घटित कर रहे हैं। और यदि पर में घटित कर रहे हैं तो स्व की ओर कब आओगे? आत्मा को समझने में किसको स्वयं को, अपने को। मैंने बार बार कहता हूँ, आत्मा शब्द निकाल देना जीवन से, स्वयं को। आत्मा शब्द आते दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? मेरी बात हो रही है। किसकी? मैं आत्मा हूँ। इसलिए आत्मा को यानी स्वयं को समझने में न तो पूर्वकृत पुण्य काम में आता है
और न वर्तमान पुण्य ही, किंतु वह तो पुरुषार्थ के द्वारा ही अपूर्व आंतरिक संशोधन से प्राप्त होता है और वह बाह्य संशोधन से प्राप्त नहीं हो सकता। इसको श्रीमद् कृपालु देव जी ने भी बताया है। सिर्फ आंतरिक संशोधन, सावधान होकर निरंतर भीतर 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 ही उसकी खोज करनी पड़ेगी। और जब भीतर खोज करनी है, ये खोज करने का मार्ग हमें सद्गुरु और सत्शास्त्र बताते हैं, मार्ग बताते हैं। भीतर किसको जाना पड़ेगा? स्वयं को। तो पुरुषार्थ कौन करेगा? कौन करवाएगा? स्वयं ही करवाएगा। स्वयं, सब कुछ स्वयं है। अब सच्ची समझ होने के बाद, सच्ची समझ आ जाए सद्गुरु सत्शास्त्र के माध्यम से, अब उनको भी कहना, हे गुरु, हे सत्शास्त्र, मुझे माफ़ करना। हे परमात्मा, हम तो मंदिर में प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा मुझे माफ़ कर देना कि जब मैं अपने में आ जाऊं और आपको भी भूल जाऊं, ऐसा पुरुषार्थ मैं करना चाहता हूं। मुझे परमात्मा को भी याद करने की जरूरत न पड़े, सद्गुरु को भी याद करने की जरूरत न पड़े, सत्शास्त्रों को भी याद करने की जरूरत न पड़े। ऐसा परम पुरुषार्थ सिर्फ एकमात्र आत्मा आत्मा आत्मा, द्रव्य द्रव्य द्रव्य, मैं, बस ये सत्य पुरुषार्थ करता रहूं। ऐसे पुरुषार्थ के लिए अब किसकी जरूरत रही? ये सच्चा पुरुषार्थ। ठीक है, व्यवहार से कहते हैं कि पुण्य का उदय चाहिए, 4 समवाय हुए बगैर पुरुषार्थ हो। अरे पुरुषार्थ के बल पर 4 समवाय खींच कर लाए जा सकते हैं। उदीर्णा कहते हैं ना, किसको कहते हैं उदीर्णा? पुरुषार्थ से उदीर्णा होती है, अपने आप हो जाएगी क्या? यदि तुझे आत्मा की रुचि हो तो तू पहले यह निश्चय कर कि कोई भी परवस्तु मेरी नहीं है। परवस्तु मुझे सुख और दुख का कारण नहीं बन सकती। मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, न पर मेरा कुछ कर सकती है। न मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता, न कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता। न मैं किसी को मार बचा सकता, न कोई मुझे मार बचा सकता। सब कुछ मुझसे, मुझ में ही घटित हो रहा है। इस प्रकार से संपूर्ण पर की दृष्टि को छोड़कर एकमात्र निज की ओर, अपने द्रव्य की ओर हे जीव यदि दृष्टि करेगा तो ये संवर और निर्जरा की तरफ भी दृष्टि और मोक्ष की तरफ भी दृष्टि करनी अपने आप हो जाएगी। इसलिए कहते हैं, एक जगह कथन आता है कि सम्यक दर्शन कहता है कि अब तुझे मोक्ष नहीं जाना भी हो तो मैं तो तुझे ले जाकर ही रहूंगी। ये कौन कहता है? सम्यक दर्शन रूपी पर्याय कहती है। इसलिए अपनी पर्याय में राग हो तो उस राग के कारण भी परवस्तु नहीं मिलती। इसलिए राग संपूर्णतः निरर्थक ही है। ऐसी मान्यता के होने पर ही राग के प्रति पुरुषार्थ पंगु हो जाता है। नहीं तो राग 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 ये सबसे बड़ा खतरनाक दृष्टि राग, चाहे क्रिया का हो, चाहे सद्देव का हो, चाहे सद्गुरु का हो, चाहे सत्शास्त्र का हो। मत पंथ ये कहां से आए? ये दृष्टि राग के ही तो परिणमन है। अपनी मान्यता, कुल परंपरा सारे दृष्टि राग के ही तो परिणमन है और कुछ नहीं है। अपने समझ को अपनी तरीके से मान लिया, बना लिया, अपना एक पंथ चला दिया, हो गए वो पंथी। यहां तो कहते मत पंथ आग्रह तजी। यदि हम श्रीमद जी वाले, हम कृपालु देव वाले मान रहे तो ये भी मत है, हम कृपालु देव वाले भी नहीं हैं। परंतु कृपालु देव ने जिस आत्मा को बताया, उन्होंने जैसा देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा कृपालु देव मैं हूं। अब कहेंगे अहंकार आ गया। अरे मैं नहीं, सभी जीवों में वही कृपालु देव बसे हुए, वही कृपालु देव बसे। कृपालु देव कोई शरीर नहीं है। शरीर को मान रहे हैं तो आप दृष्टि राग में अटक रहे हैं। वो एक आत्मा का स्वरूप है। गुरु एक तत्व है, देव एक तत्व है, धर्म एक तत्व है। तत्व को तत्व के दृष्टि से देखोगे तो अपने तत्व तक पहुंचने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, का एक समय का काम है। और ऐसी मान्यता होने पर राग अपने आप पंगु हो जाता है। पर की क्रिया से भिन्न जान लिया, इसलिए जब अंतरंग में राग से को भी भिन्न जानकर उस राग को भी पृथक करने की जो क्रिया शेष रह जाती है, उस क्रिया का नाम भेद विज्ञान है।
उस क्रिया का नाम परमार्थ पुरुषार्थ है कि राग भी मेरा स्वरूप नहीं। जब राग ही मेरा स्वरूप नहीं तो द्वेष और मोह ये परद्रव्य तो बहुत दूर की बात। आता तो है ना, हाँ, राग आता तो है ना सत्पुरुष पर। क्या आता है? सत्पुरुष, राग आता है। सत्पुरुष पर राग आता है, यह दृष्टि राग है। आता है तो भी अभी दृष्टि आपकी पर में है, आता तो है। सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र का राग आता है, पर उसे हेय मानते हुए, हेय मानते हैं, मान्यता में हेय है, उपादेय नहीं मानते उसे। आएगा। अरे शुभ राग नहीं आएंगे तो और कौन से राग आएंगे? क्या अशुभ राग आएंगे? लेकिन शुभ राग को भी वहां जिसने हेय माना है, वो शुभ राग भी वो तो छठे गुणस्थानक के बाद अपने आप छूटेंगे, आत्मा के लक्ष्य से आते हैं, उसको भी अटकना मानते हैं। यदि शुद्ध का लक्ष्य हो तो शुभ राग में अटकते नहीं हैं। यदि लक्ष्य शुद्ध का हो तो एक एक प्रयोजन को समझना है। हमारे प्रश्नों के ऊपर हमारी मान्यता, हमारे विचार डिपेंड होते हैं। क्यों अटके हम उन्हीं में भी? मुझे तो एकमात्र आत्मा चाहिए, आत्मरमणता चाहिए, लक्ष्य उसे रखें और फिर सब व्यवहार अपनी योग्यता से विनय बताया। व्यवहार विनय अंश मात्र भी नहीं छोड़ना है, और छूट जाए तो पकड़ना नहीं है। छूट जाए तो किसके लक्ष्य से? शुद्ध के लक्ष्य से। अरे आज तो मेरी भक्ति रह जाएगी, आज तो मेरा पाठ रह जाएगा, अब आत्मा में अभी नहीं 1 घंटे बाद जाऊंगा, तो गए आप काम से। वो नियम बना लिया। क्या नियम बना लिया? कि 6 से 7 तो मुझे भक्ति ही करनी है, आत्मसिद्धि का ही पाठ करना है। अब 6 बजे मुझे भाव आ गया, मुझे अपनी आत्मा में लीन होना है। बोलो क्या करेंगे? अब भक्ति करेंगे कि आत्मा में लीन होंगे? आत्मसिद्धि बोलेंगे कि आत्मा की सिद्धि करेंगे? मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि उस वक्त क्या करेंगे? कि मेरा नियम है कि 6 बजे आत्मसिद्धि बोलनी 6 से 6:30। अब मुझे अब भाव हुआ कि आज तो अब ऐसा भाव हो रहा है कि आत्मसिद्धि न बोल के मैं अपनी आत्मा की सिद्धि, आत्मरमणता करूं। अब क्या करना चाहिए जीव को? आत्मसिद्धि बोलनी चाहिए या 6 बजे अपनी आत्मा में लीन हो जाना चाहिए? बस बात खत्म हो गई। प्रयोजनभूत बता रहे हैं हम, और आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे तो जरूर आपका पाठ करें। हम निषेध कहाँ कर रहे हैं? उस नियम को भी आग्रह न बना ले। आग्रह हो जाते हैं हमारे नियम। विचार करना है, सूक्ष्म विचार है ये, और सिर्फ मुमुक्षु के लिए ये विचार है, अज्ञानी को के लिए नहीं है। अज्ञानी भूल के भी ऐसे निश्चय के ज़्यादा विचार मत करना। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, अपनी दशा के अनुसार विचार करना। जो संसार से छूट चुके उसके लिए ही परिपूर्ण निश्चय है। जैसे आज साधक जी से बात हुई, उनको हमने वही कहा, 20 साल से संसार से छूटे हुए हैं। अब वो व्यवहार कितना व्यवहार कब तक करेंगे? ऐसे जीवों को तो निश्चय ही उपादेय है। अरे निश्चय वापस शब्दों में नहीं, आत्मरमणता, आत्मलीनता, उपयोग को अपनी आत्मा द्रव्य की ओर ले जाने का पुरुषार्थ निरंतर वही करना पड़ेगा। उससे ही आत्मा की सिद्धि होगी। और आत्मसिद्धि शास्त्र में वही तो बताया। आत्मसिद्धि पढ़ने के लिए नहीं बताया, याद करने की बात नहीं बताई। और याद भी करनी हो तो स्व के लक्ष्य से करनी है। बस 10 गाथा भी याद कर ले, और वो 10 क्या, 1 गाथा भी आपको अपनी आत्मा की सिद्धि कराने में सक्षम है। कोई आत्मसिद्धि याद करने की जरूरत नहीं है। निषेध नहीं करना है। जो अशुभ में हैं उन्हें शुभ में लाने के लिए जरूर पाठ करें, जरूर शुभ अध्यवसाय में रहे, बिल्कुल रहना है। आप सामायिक करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, सब करें। किस लिए? संसार से छूटने के लिए और आत्मा में स्थिर होने के लिए। 2 प्रयोजन। इसलिए पत्र क्रमांक 299 में बताया कृपालु देव ने, जो कुछ भी करना है एक प्रयोजन के लिए, लेकिन मार्ग 2 बताया। संपूर्ण जग को की विस्मृति और सत के शरण में रहना, 2 उपाय बताए। अरे जगत की विस्मृति नहीं होगी तो अपने सत के शरण में कैसे रह पाएगा? वो बार बार जगत ही याद आएगा।
परिवार याद आएगा, समाज याद आएगा, कोई अपना याद आएगा, अरे कोई नहीं तो ये शरीर याद आता रहेगा। सबको परद्रव्य में रख दो। जब का पर भाव भी मुझसे अन्य है तो ये परद्रव्यों की तो बात ही क्या। ये मनोवचन काया के योगों में तो अटकने जैसा है ही नहीं। ये मन भूत है। ये संवत्सरण में भी जाता है और बाहर आके कहता है, क्या कहता है मालूम है? जब संवत्सरण में घुसता है तो डर लगता है, भय लगता है, संसार छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, क्या होगा। तो वहाँ वो मोह माया आके कहती है, मिथ्यात्व आके कहता है, डर मत, तू अभी अंदर चला जा, बाहर आते ही मैं पकड़ लूंगा तुझे, मैं बाहर बैठा हूँ यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही बाहर आ गए, वापस अज्ञान दशा ने पकड़ लिया। अब कहता है चल, ये मन यही काम कराएगा। मन को भूतड़ा कहा और एक अपेक्षा से मन को ही सर्वोत्कृष्ट मित्र भी कहा। अब से मित्र बना लो। बलजबरी से बढ़ाना पड़े तो बलजबरी करो थोड़ी। बाहर जाएगा वो तो उसकी आदत है बाहर जाने की, बाहर ही ले जाएगा आपको, भीतर ले जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि वो पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल जीव की तरफ कैसे ले जाएगा? ले जा ही नहीं सकता। अपने भावों की अभिवृद्धि करो, अपने भावों को, अपनी पर्याय को अपने भीतर डालने का पुरुषार्थ करो। और ये एकमात्र पर से भिन्नत्व की प्रतीति करने वाला यह आत्मा ही है। प्रतीति जेम आवी प्रतीति जीवनी रे जान्यो थी सर्वेति भिन्न असंग। ये चारित्र की दशा है, सम्यक दर्शन की दशा नहीं है। प्रतीति सम्यक दृष्टि को होती है। अब वो पर में है तो भी अपने में है, क्योंकि प्रतीति में है। पर प्रतीति में रहने के लिए सम्यक दर्शन को पाना पड़ेगा और सम्यक दृष्टि बनने के लिए निरंतर पुरुषार्थ 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 अपनी ओर आने का। अब इसमें व्यवहार यही व्यवहार है, इससे बड़ा व्यवहार हमें तो कोई ज्ञात नहीं है। इसलिए प्रज्ञारूपी छैनी के द्वारा ही आत्मा बंध से भिन्न रूप में पहचाना जाता है और यह प्रज्ञा छैनी ही एकमात्र मोक्ष का उपाय है और कोई उपाय नहीं है। पूरा संवर अधिकार समय सारची में इसी पर लिया गया है। अब अनादिकाल से जीव ने क्या किया है और अब क्या करना चाहिए, ये प्रश्न उठा तो उसके जवाब में कहते हैं, अनादिकाल से आज तक किसी भी क्षण में किसी जीव ने पर का कुछ किया ही नहीं और कर सकता नहीं। अरे अपनी पर्याय नहीं बदल सकता तो दूसरों का क्या कर सकता है। मात्र निज का लक्ष्य चुककर पर की ही चिंता की है। यानी शरीर भी पर में आ गया, बाकी तो पर में मान लेते हैं ये मन वचन काया कर्म, कर्म के उदय। अरे कर्म की चिंता, अरे कर्म क्या करेंगे, कर्म लग जाएंगे, कर्म के उदय आएंगे, क्या होगा। सबकी चिंता भूलनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं, हे भाई तू अपने तत्व की भावना को छोड़कर पर तत्व की जितनी चिंता करता है उतना ही उस चिंता का बोझ तेरे ऊपर आता है, क्योंकि कर्म बंध होते हैं और कर्म से बड़ा कोई बोझ नहीं है। और व्यवहार से भी कहते हैं चिंता चिता समान है, तो उस चिंता को चिंतन रूप में परिणमित करो। किसका चिंतन? बाहर का नहीं, परमात्मा का भी नहीं, आत्मा का चिंतन। निरंतर आत्मा का चिंतन जो करता है वही आत्मा को पा सकता है। अब कोई कहते परमात्मा का जिंदगी भर चिंतन करते रहो तो आत्मा मिल जाएगा, हम तो नहीं मानते। परमात्मा के द्वारा निज आत्मा का लक्ष्य, परम गुरु के द्वारा परम गुरु स्वरूप अपनी आत्मा का लक्ष्य, व्यवहार निश्चय का समन्वय बनाना है। इसलिए अपने तत्व की भावना को छोड़कर पर तत्व की जितनी चिंता करता है उतना ही उस चिंता का बोझ तेरे ऊपर है, किंतु तेरी उस चिंता से पर का कार्य बनता नहीं है और तेरे अपने कार्य बिगड़ते जाते हैं। इसलिए हे भाई, अनादिकाल से आज तक की तेरे पर संबंधी समस्त क्रियाएं असत्य सिद्ध हुई और वे सब निष्फल गई। इसलिए अब प्रज्ञा के द्वारा यानी अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की पर्याय के द्वारा अपने भिन्न स्वरूप को जानकर पहचानकर उसी में एकाग्र हो और पर की चिंता करना तेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर
निज स्वरूप के चिंतन द्वारा तेरे स्व कार्य को साध ले। यही एकमात्र मनुष्य जन्म की सफलता है। अब इस सफलता को हमें व्यवहार से, निश्चय से, हम जहाँ खड़े हैं उसके अनुसार उसका ग्रहण करके उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करने का पुरुषार्थ है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, निश्चय वाणी सांभળી साधन तजवो नोय, निश्चय राखी लक्ष्यमा साधन करवो सोय। कोई साधन तोड़ने की, छोड़ने की यहाँ बात नहीं बता रहे हैं, और छूट जाए तो पकड़ने की बात भी नहीं बताई जा रही है। इसलिए सही तरीके से समझना है, न क्रियाजड़ बनाना है, न निश्चयाभासी बनाना है। तो बताया तो दोनों की तरफ से जाता है, लेकिन जब निश्चय की महत्ता होती है तो ऐसा व्यवहार गौण हुआ या व्यवहार का निषेध किया जाता है, ऐसी भी भ्रांति होती है। भ्रांति में मत अटकना, इसलिए बार बार कहना पड़ता है, कहने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवहार जब तक निश्चय परिपूर्ण तक नहीं पहुंचते हो तब तक व्यवहार भूल के भी छोड़ना मत, और छूट जाए तो पकड़ना भी मत। निश्चय के लक्ष्य से, अशुभ के लक्ष्य से तो भूल के भी शुभ भी मत छोड़ देना। इसलिए अपने चिंतन से स्वकार्य को साधने का पुरुषार्थ करना है। तू परवस्तुओं को अपनी मानकर उनकी चिंता किया करे तो भी परवस्तुओं का जो परिणाम होगा वही होगा, और तू परवस्तुओं को भिन्न जानकर उनका लक्ष्य छोड़ दे तो भी वे तो स्वयं अपने आप से परिणमित होती रहेगी। तेरी चिंता हो या न हो, उसके साथ पर वस्तुओं के परिणमन का कोई भी वास्तविक संबंध नहीं है। 1-2 मिनट लेंगे। इसलिए हे जीव, तू पर की व्यर्थ चिंता छोड़कर स्व में ही एकाग्र हो जा। अनादिकाल से आत्मा ने पर का कुछ नहीं किया, अपने को भूलकर मात्र पर की चिंता की है। किंतु हे आत्मन, प्रारंभ से अंत तक की तेरी समस्त चिंताएं निष्फल हो गई। इसलिए अब तो स्वरूप की भावना कर और शारीरिक आदि पर वस्तु की चिंता छोड़कर निज को देख। अपने को पहचानने पर की चिंता छूट जाएगी और आत्मा की शांति का अनुभव हो जाएगा। तुझे अपने धर्म का संबंध आत्मा के साथ यानी स्वयं के साथ रखना है या पर के साथ रखना है, इसका विचार करना। यहाँ यह बताया जा रहा है कि आत्मा के धर्म का संबंध सिर्फ और सिर्फ आत्मा के साथ ही है, पर द्रव्य और पर भावों के साथ नहीं है। इसलिए अंत में कहते हैं, मैं चाहे जहाँ हूँ किंतु मेरी पर्याय का संबंध मेरे द्रव्य के साथ है, बाह्य संयोग के साथ अंश मात्र भी नहीं है। चाहे जिस क्षेत्र में हो किंतु आत्मा का धर्म तो आत्मा में से आत्मा में ही उत्पन्न होता है। शरीर में से या संयोग में से धर्म की उत्पत्ति न हुई है, न हो पाएगी। जो ऐसी स्वाधीनता की श्रद्धा और ज्ञान करता है, कौन सी स्वाधीनता की श्रद्धा और स्वाधीनता का ही ज्ञान करता है, उसे कहाँ आत्मा के साथ संबंध नहीं होगा, अर्थात होगा ही होगा। और जिसे ऐसी श्रद्धा तथा यानी स्वयं की श्रद्धा और स्वयं का जिसे ज्ञान होता है, वह शरीर आदि का संबंध कैसे मानेगा, अर्थात नहीं मानेगा। उसे कभी स्वभाव का संबंध नहीं टूटेगा और पर का संबंध वही नहीं मानेगा। बस यही धर्म है और इसी धर्म से मुक्ति है, मोक्ष है। सत्य धर्म को समझकर सुनकर यथा योग्य प्ररूपण करके व्यवहार जो निश्चय का लक्ष्य बने, ऐसे निश्चय के लक्ष्य से हर जीव प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। जिना के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामि दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।